हाँ जी, लास्ट वीडियो में कहा थे ये मार्कर क्या हो रहा है, मार्कर क्या हो रहा है, ये मैं एक सर्कल लूंगा, ये मार्कर क्या है उस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है और उसके प्लेन को परपेंडिकुलर है, ये देखिए। ठीक है, तो मैं एक ऐसा सर्कल ले लेता हूँ, ये देखिए हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, लूप को ओरिएंट करना है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में, याद रखना। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन राइट हैंड का देखो ऐसे होगी, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे। ठीक है ना, इसका कुछ बेनिफिट होता है, इसका ये बेनिफिट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे हैं। क्योंकि अब ये देखिए, ये था हमारा लूप, इस पॉइंट पर इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इनवर्ड, और लेंथ एलिमेंट की ये मैंने डीएल ले लिया, डीएल मैंने क्या कहा था, लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, उसमें टेंजेंट ड्रॉ करो फॉरवर्ड, वो भी अंदर जाएगा। तो डीएल वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम दोनों की, इनवर्ड्स। इस पर इनवर्ड्स आएगा, इनवर्ड्स दोनों पर सेम अंदर की तरफ, ये देखिए इनवर्ड्स। ये बी वेक्टर भी वो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि मैग्नेटिक लाइंस फोर्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो ये अंदर, और ये मेरा डीएल वेक्टर था, इस पर भी इनवर्ड होगी। ठीक है, तो इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, बी डॉट डीएल, ये स्पेस में रखा हुआ है म्यू नॉट आई, बी डीएल cos 0 म्यू नॉट आई, इंटीग्रेशन बी की वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए, cos 0 1 म्यू नॉट, ओ शिट मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मुझे प्रूव करके देना ना आपको, मेरा भी दिमाग काम करना नहीं कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे ना, मेरा भी कोई काम नहीं कर रहा। बी डीएल cos 0, अरे ये तो मैं आपको ला कर दूंगा ना कि इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आएगा, तो प्रूफ होगा इसका, और फ्री स्पेस में प्रूफ करके दे रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए डीएल cos 0 1, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए डीएल। ठीक है, डीएल में इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इन छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स को जोड़ते जाओगे तो इस पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस आ जाएगी। ये छोटे लेंथ एलिमेंट को, ये छोटे लेंथ एलिमेंट को सभी को ऐड करते जाओगे तो सर्कल की सर्कमफेरेंस जिसकी रेडियस ए है तो 2 पाई आ जाएगी, यूनिट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए 2 पाई ए से ए कट 2 2 जब 4 कट पाई से पाई कट, म्यू नॉट आई आगे आपका लो प्रूफ, म्यू नॉट आई आना चाहिए था। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडेड बाय दैट सरफेस, म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडेड बाय दैट सरफेस। ठीक है, अब इसकी करते हैं एप्लीकेशन। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में जो एक्सप्रेशन आपने बायोट सेवट को इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किया था वो बहुत सिमेट्रिकली आ जाएगा, देखना। अब मैं क्या करता हूं, एक इनफाइनाइट कंडक्टर लेता हूं, कैरिंग करंट आई, और मुझे एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कि मुझे याद भी है, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 2 आई अपॉन ए आनी चाहिए, बट मैं निकालूंगा किसी एम्पियर सर्किट लॉ से। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक क्लोज्ड लूप बना लो, सर्कुलर शेप का बना लो तो बहुत बढ़िया लो। सेकंड स्टेप, इसको ओरिएंट कर दो, ओरिएंट हमेशा, फिर कन्वेंशन, इसलिए कन्वेंशन नहीं यूज होती, इसलिए बहुत सारी बुक से कन्वेंशन दी होती है, करंट पॉजिटिव आएगी, करंट नेगेटिव आएगी, मैं आपकी करंट हमेशा पॉजिटिव आ जाएगी। क्या तरीका है, आप राइट हैंड थंब रूल लगा करना, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है ना उसी डायरेक्शन में ओरिएंट कर दो इसको। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, पकड़ेंगे तो ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे आ गया, और इस तरफ अंदर की तरफ, भाई यहां से इस तरफ है तो वहां अंदर की तरफ। ठीक है, तो पॉइंट पी पे जो टेंजेंट जाएगी अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आ गई अंदर की तरफ। ये मेरा लेंथ एलिमेंट है डीएल, डीएल ये मेरा लेंथ एलिमेंट है। तो लेंथ एलिमेंट में बताया मैंने आपको, लूप को ओरिएंट भी करना है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में ही, तो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन में अंदर हो जाएगी। इससे क्या होता है, दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जाती है और हमेशा थीटा 0 आ जाएगा आपका। तो चलते हैं, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, मैं एम्पियर सर्किट लॉ यूज कर रहा हूं और बी एक्सप्रेशन निकालना चाह रहा हूं, म्यू नॉट आई, बी डीएल cos 0
म्यू नॉट आई। बी को बाहर ले लो, DL cos 0 1 म्यू नॉट आई। DL क्या है 2 पाई E म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई 2 पाई E, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन, यही आता है एक्सप्रेशन। 4 स्टेप में आ गया, कितना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल था वहां पर। जैसे नो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, क्योंकि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत आसान हो जाता है। एक एप्लीकेशन और करते हैं इसकी, जैसे आपने वहां की थी रोज लॉ में, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर जो अंदर से भरा हुआ था, सॉलिड स्फीयर। आज हम ऐसे ही निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आज हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये एक सिलेंडर है, दिस इज इनफाइनाइट लेंथ, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी, राइट, बट इट्स रेडियस इज r। लेंथ इज इनफाइनाइट बट रेडियस इज r। ठीक है, ठीक है। इसमें से पूरे मेरे पास कुछ है, ये सैनिटाइजर की बोतल है, इससे दिखा सकते हैं आपको। ये सॉलिड सिलेंडर या बेसिकली सैनिटाइजर फील्ड है इसके अंदर। इसके पूरे अंदर से करंट जा रही है, पूरे में। तो यहां से जब करंट एंटर होगी तो पूरी सरफेस एंटर कर रही है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, इससे ये r रेडियस है, तो ये एरिया सर्कुलर एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर। तो करंट पूरी इस पाई r स्क्वायर में से एंटर कर रही है, पूरे पाई r स्क्वायर से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा सेकंड केस में। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एक बार तो आपको बाहर, जैसे आपने वहां भी किया था सॉलिड स्फीयर में, लेकर बाहर निकाली थी सरफेस पर अंदर एट ए डिस्टेंस। क्या तरीका बताया है, एक लूप ले लो, क्लोज लूप ले लिया मैंने लूप, ओरिएंट कर दो कैसे, जैसे राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहा है, ये इसी तरह बिहेव करेगा जैसे सारी की सारी करंट एक्सिस की तरफ फ्लो हो रही है। तो मैं राइट हैंड थंब रूल, और करंट वैसे निकल जा रही है ऊपर, ये देखो इस तरफ तो ऐसे ओरिएंटेशन और इस तरफ ऐसे। तो बी की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर ना अंदर, तो बी भी गया अंदर रिवर्स, और डीएल यहां लूंगा, डीएल की डायरेक्शन क्या होगी अंदर, तो बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए क्या। तो लो बी डॉट डीएल, मैं कौन सा केस कर रहा हूं, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है, इसकी रेडियस, इस पॉइंट जहां पर फील्ड निकालने उसका एक्सिस से डिस्टेंस स्मॉल आर, और आर क्या है इसकी रेडियस सर्कुलर सिलेंडर की। ये बाहर वाला केस कर रहा हूं मैं, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट टाइम्स करंट रेडियस। और मुझे ये बताओ, अगर एक ऐसा सर्कुलर लूप ले लिया आपने जिसकी रेडियस इस रेडियस से बड़ी है, तो इसके अंदर से तो सारी की सारी करंट जाएगी, भाई ये सर्कल है, जो करंट यहां से आती है इसके अंदर से तो होती हुई जाएगी, तो वो इसका क्लोज करेगा बी डीएल कॉस 0। बी बाहर ले लो, बी तो मुझे निकालना है, डीएल कॉस 0 1 म्यू नॉट आई, डीएल आ गया 2 पाई आर म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो वही का वही केस हो गया, वही का वही केस हो गया जो स्ट्रेट कंडक्टर का आता है। करंट ऐसे भी जैसे सारी सारी करंट एक्सिस के लोग फ्लो हो गई है, क्योंकि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर होता तो एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, ये एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट केस अंदर वाला। बट यहाँ ये देख लो, अभी जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा बी की डिपेंडेंस आर पे इनवर्सली है, बी इनवर्सली डिपेंडेंट होगा, बी इनवर्सली डिपेंडेंट होगा। तो फिर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। अब करते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में क्या है, ये वही आपका सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है, अब पॉइंट पी अंदर है, फिर वही बी भी अंदर डीएल भी अंदर, थीटा 0। बट अब की बार एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको दिखाया था, जितना करंट आपको सैनिटाइजर की बोतल दिखाई दे, जितना करंट इसके अंदर से
से नीचे से जा रहा था, इस सर्कल से पूरा घुसेगा अंदर, उतना करंट इस सर्कल से पास नहीं होकर जाएगा। तो ये सर्कल छोटा सर्कल है, अगर वो सर्कल नीचे से बड़ा सर्कल था तो कुछ करंट बाहर हिस्से से तो निकलेगा, इस हिस्से से, इस हिस्से से। तो इस हिस्से से करंट कम पास होगा, कितना होगा पहले ये निकाल लो, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ में राइट हैंड साइड में म्यू नॉट टाइम्स आई वो होता है जितनी करंट इसने थ्रेड की है, अपने अंदर एनक्लोज की है। तो यहां से करते हैं, हमें ये पता था, अभी आपको बताया था, वो सर्कुलर एरिया, ये एक सर्कल, पाई आर स्क्वायर से कितनी करंट पास हो रही थी, आई। पाई आर स्क्वायर से कितनी करंट पास हो रही थी, आई। तो यूनिट एरिया से कितना करंट पास होगा, यूनिट एरिया से, और इसका एरिया कितना होगा, स्मॉल आर है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से कितना करंट पास होगा, यूनिट एरिया से हो रहा है इतना, इंटू इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इससे कितना करंट पास होगा, मैं आई डैश मान लेता हूं, आई डैश वैल्यू आ गई आपके सामने, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, तो इतना करंट पास होगा इससे, बस यही चाहिए मुझे। ले लो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी डी एल कॉस जीरो, म्यू नॉट आई डैश करो, बी बाहर डी एल। ये मैं सिंबल लगाना भूल गया हूँ वीडियो में, सिंबल, ये सिंबल जो लगा रहे, सिंबल का मतलब होता है इंटीग्रेशन में क्लोज लूप के ऊपर, स्टार्टिंग में कहा था क्लोज लूप के ऊपर करेंगे। आई डैश की वैल्यू डालो, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, डीएल, डीएल क्या था, डीएल को इंटीग्रेट करो, छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट को ऐड करो तो पूरे सर्कल की सर्कमफरेंस 2 पाई स्मॉल आर, यहां पर वेट म्यू नॉट म्यू आर करो, आई डैश, क्योंकि अंदर कोई वैक्यूम नहीं है, अंदर मटेरियल है, ये सिलेंडर जिस मटेरियल का हुआ है, यहाँ पर म्यू नॉट टाइम्स नहीं होगा, म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स होगा, म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स, क्योंकि होता क्या है, वैक्यूम में म्यू नॉट टाइम्स और इस मीडियम में म्यू टाइम्स, म्यू क्या होता है, इस मीडियम की परमेबिलिटी, और एक आगे से आपने फॉर्मूला ये पढ़ा था ना एप्सिलॉन आर का, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही म्यू आर का होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, इस मीडियम में म्यू टाइम्स करंट थ्रेडेड बाय दिस टर्म, म्यू की वैल्यू क्या आएगी, म्यू आर म्यू नॉट, इसलिए मैं म्यू आर म्यू नॉट रख रहा हूँ, यहाँ पे म्यू आर आएगी, यहाँ तो म्यू नॉट म्यू आर आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 2 बाई आर डाल दो डिनोमिनेटर में, म्यू नॉट म्यू आर आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2 पाई आर, आर से कटा आर, म्यू नॉट म्यू आर आई इंटू स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। यहां देखो ये है अपना फाइनल एक्सप्रेशन, बी की डिपेंडेंस चेक करो, बी की डिपेंडेंस है, बी की डिपेंडेंस चेक करो, आई इंटू स्मॉल आर, बी की डिपेंडेंस स्मॉल आर पर जो पॉइंट कैपिटल आर से कांस्टेंट रेडियस, स्मॉल आर पर डायरेक्ट डिपेंडेंस आ रही है, देखो बी। तो जब मैं सिलेंडर के अंदर हूं ना, जब मैं सिलेंडर के अंदर हूं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डिपेंडेंस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जैसे ही मैं बाहर आऊंगा सरफेस से बाहर, डिपेंडिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो अंदर तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, अंदर कैसा आएगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और बाहर कैसा आएगा y को 1/x का ग्राफ पता है ना सब बच्चों को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है बेसिकली, है रेक्टेंगुलर, नहीं तो डिक्रीजिंग कर्व जो बायोलॉजी वाले हैं। तो b वर्सेस r को मैं प्लॉट करूंगा, b वर्सेस r को, तो मैं r को बढ़ा रहा हूं यहां पर, एट r इक्वल टू कैपिटल R मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसके बाद बाहर डिक्रीजिंग कर्व होगा, यहां पे वैल्यू मैक्सिमम होगी, सरफेस वैल्यू विल बी मैक्सिमम, और ये यहां पर कंटिन्यूटी होगी, कंटीन्यूअस होगा फंक्शन, बट नॉट डिफरेंशिएबल। बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2-3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।